बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। एमपी में 39 उम्मीदवारों का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कल एमपी छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक हुई थी और आज लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने की थी बैठक। एमपी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई थी और आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी के साथ प्रचार चल रहा है और लिस्ट भी जारी हो गई है। पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर पहली लिस्ट सामने आ गई है। ये जो नाम हम आपको लगातार इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सूची आप देख सकते हैं, ये वही नाम है जो कि आज जारी किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। 21 उम्मीदवारों की छत्तीसगढ़ में ऐलान। एमपी छत्तीसगढ़ को लेकर कल बैठक हुई थी और आज उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए थे। चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। विधानसभा चुनाव पर रणनीति तय हुई थी। आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। एमपी छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है और जो लिस्ट हम आपको दिखा रहे इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर, 39 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया है एमपी में और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी की तैयारी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि पहली सूची उम्मीदवारों की जारी हो चुकी है। कल बैठक हुई थी। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर कल जो बीजेपी की बैठक हुई थी वो तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री इसमें शामिल थे, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए थे। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, आज जो सूची जारी हुई है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। नेहा बग्गा अब बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नेहा जी, कल बैठक हुई थी, मंथन हुआ था चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, और आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। तैयारी का इससे पता चलता है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तय हैं और प्रत्याशी तय होने के कारण से लिस्ट भी अब सामने आ गई है। पूरा कैडर अब साथ में लगेगा और जो 200 पार का नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसको सफलता से हासिल करने के लिए हम सब लगेंगे जमीन पर। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक अच्छी रणनीति के तहत इस बार जो है सूची भी आ गई है और सब कार्यकर्ता भी तैयार है, जनता भी तैयार है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और 200 पार का जो लक्ष्य है उसको सफलता के साथ लेकर आएंगे। नेहा जी, ये जो सूची जारी हुई है ये एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए जारी हुई है। देखिए, एमपी में पहले से सरकार है तो चुनौतियां शायद थोड़ी कम होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी। देखिए, हर चुनाव को चुनौती की तरह ही लेती है भारतीय जनता पार्टी, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सरकार हो, चाहे सरकार ना हो। और जो भारतीय जनता पार्टी का जनता के लिए विजन है, जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है या जिस प्रकार से विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार के जो काम है उनको उजागर किया है, नाकामियां हैं उनको उजागर किया है। हर जगह एक अपना जो है काम किया पार्टी की द्वारा जो किया जाता है उसको लेके जनता के बीच में जाते हैं, अपने विजन को लेके जाते हैं, जनता के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं उसको लेकर जाते हैं। नेहा जी, हाल ही में मणिपुर का मुद्दा था, हरियाणा का मुद्दा था, नूह में जो हिंसा हुई थी, इन दोनों मुद्दों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी पार्टी को लेकर है। किस रणनीति के तहत चल रही है? देखिए, मुद्दे पर्याप्त हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला भूपेश बघेल का कांग्रेस पार्टी की सरकार का सामने आया है और जनता ये भूली नहीं है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी ने हाथ में गंगा जल लेके छत्तीसगढ़ वासियों से कहा था कि शराब बंदी करूंगा। और उसके बाद क्या हुआ? मध्य प्रदेश में भी जनता उसी प्रकार से याद कर रही है राहुल गांधी जी को कि 10 तक की गिनती गिन के गए थे। किसानों की कर्ज माफी का क्या हुआ? युवाओं के 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? बेटियों के विवाह निकाह का जो पैसा नहीं दिया था 51,000 रुपए, उसका क्या हुआ? जनता तो इंतजार कर रही है और जनता ने ये भी देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में, शिवराज जी के शासन में मध्य प्रदेश में बेटियां पैदा होते ही लाडली बन गई, लखपति बन गई, लक्ष्मी बन गई। किस तरीके से महिलाओं को राजनीति में लोकल बॉडीज के चुनाव में 50% का आरक्षण मिला। किस तरीके से आज लाडली बहनों को पिछले 3 महीने से 1,000 रुपए उनके खाते में आ रहे हैं। तो अनेकों मुद्दे हैं, परफॉर्मेंस के अनेकों मुद्दे हैं।
जो जनता के कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी में, इन सभी को समराइज करके जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर 200 पार का जो नारा है उसको पूर्ण करेंगे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे। नेहा जी, अगर दोनों राज्यों को हम देखें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगर हम दोनों राज्यों की तुलना करें तो कहां पर चुनौती ज्यादा लगती है, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? एक बार दोहराएंगे हाँ नेहा जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं अपना सवाल दोहराती हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगर हम दोनों ही राज्यों की तुलना करें तो कहां पर चुनौती ज्यादा बड़ी लगती है, कौन से राज्य में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब जनता के समक्ष रहती है भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन, तो सबसे बड़ा महत्व यही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि कभी ध्रुवीकरण को कांग्रेस ने अपनाया है, कभी झूठे वादों को अपनाया है, तो पैकेजिंग बार बार उल्टी सीधी करके इन्हें लगता है कि प्रोडक्ट वही रहेगा और जनता उसको स्वीकार कर लेगी, तो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और इसीलिए मैं आपको दावे से कह रही हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसके विचारों को लेकर, उसकी योजनाओं को लेकर और गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं उनको लेकर। बिल्कुल नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके की तैयारी चल रही है उससे साफ पता चलता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर किस तरीके से अभी से तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि दोनों ही राज्यों के लिए जो पहली सूची है वो बीजेपी की तरफ